वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकंड के ऑप्टिक्स सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर की सीरीज के इस 5th लेक्चर में आज हम आवर्धन तथा इसके प्रकारों का अध्ययन करेंगे। आवर्धन शब्द का मूल अर्थ लिया जाता है कि प्रतिबिंब बिंब की तुलना में कितने गुना बड़ा है। आवर्धन अक्ष के हिसाब से अनेक प्रकार का होता है, जिसमें अपने अक्षीय आवर्धन, पार्श्वावर्धन या कोणीय आवर्धन, 3 प्रकार के आवर्धन मूलतः लिए जाते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में पार्श्व आवर्धन का डिटेल में अध्ययन किया जाएगा तथा आने वाले लेक्चर्स में कोणीय आवर्धन तथा अक्षीय आवर्धन के लिए व्यंजक की स्थापना करते हुए इनमें परस्पर संबंध स्थापित किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर से। सर्वप्रथम आवर्धन की परिभाषा। प्रकाशिक उपकरण द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब के आकार तथा बिंब के आकार की निष्पत्ति आवर्धन कहलाती है। यहाँ निष्पत्ति शब्द का शाब्दिक अर्थ है अनुपात या रेशो, क्योंकि यह दो समान भौतिक राशियों का अनुपात है, अतः यह एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। आवर्धन के गणितीय मान में 2 प्रकार की राशियां आती हैं। एक तो इसका चिन्ह प्लस या माइनस। प्लस आवर्धन ये बताता है कि बना हुआ प्रतिबिंब बिंब की तुलना में सीधा है, अर्थात यदि बिंब मुख्य अक्ष के ऊपर है तो प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर ही होगा। तो पॉजिटिव आवर्धन एक सीधे प्रतिबिंब को बताता है, स्ट्रेट इमेज को रिप्रेजेंट करता है। और ऑप्टिक्स में ये ध्यान रखिएगा कि जो सीधा होता है वो सदैव काल्पनिक होता है। इसी प्रकार से यदि आवर्धन नेगेटिव है तो इसका तात्पर्य ये है कि बिंब की तुलना में प्रतिबिंब उल्टा है, यानी इन्वर्टेड इमेज है, और जो इन्वर्टेड इमेज होगी वो हमेशा रियल होती है। रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक एवं उल्टा, ये साथ जुड़े हुए शब्द हैं। एंड वर्चुअल एंड डायरेक्ट, काल्पनिक और सीधा, ये साथ जुड़े हुए अर्थ शब्द लिए जाते हैं। अर्थात आवर्धन के चिन्ह की सहायता से अपने प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं। दूसरी चीज, इसका गणितीय आंकिक मान। यदि आवर्धन को m से लिखें मैग्निफिकेशन से, और आवर्धन का मान 1 से बड़ा है, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रतिबिंब का आकार बिंब की तुलना में बड़ा है, अर्थात बड़े आकार का प्रतिबिंब मिल रहा है। और यदि आवर्धन का शब्द गणितीय मान 1 से छोटा है, तो इसका तात्पर्य यह होगा कि बिंब की तुलना में प्रतिबिंब सूक्ष्म है, अर्थात छोटा है। इस दिए गए चित्र में ऑब्जेक्ट एक स्माइली के रूप में है, जिसमें आंखें ऊपर हैं और एक स्माइल करते हुए लिप्स नीचे हैं। प्रतिबिंब में देखा जाए तो लिप्स ऊपर हो गए हैं, आईज नीचे हो गई है। इसका मतलब प्रतिबिंब बिंब की तुलना में उल्टा है, तो ये नेगेटिव में आएगा, क्योंकि नेगेटिव आवर्धन उल्टे प्रतिबिंब को बताता है। अब गणितीय मान देखें तो ऑब्जेक्ट यानी बिंब की तुलना में इमेज यानी प्रतिबिंब छोटा है, तो मैग्निफिकेशन का मान 1 से छोटा आएगा। तो मैग्निफिकेशन या आवर्धन एक बहुत महत्वपूर्ण राशि बन जाती है, जो प्रतिबिंब की प्रकृति अर्थात सीधे या उल्टे होना और प्रतिबिंब के आकार के बारे में कि वो बिंब से बड़ा है अथवा छोटा है के बारे में सीधा सूचना दे देता है। अब आते हैं आवर्धन के प्रकारों पर। जैसा कि परिभाषित किया गया है कि आवर्धन प्रतिबिंब के आकार तथा बिंब के आकार का अनुपात होता है।
अब यहाँ आकार एक बहुत विस्तृत शब्द है। यदि मैं यहाँ एक उत्तल लेंस की कल्पना करता हूँ, तो उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से जाने वाला बिंदु मुख्य अक्ष होता है और इस मुख्य अक्ष के ऊपर यदि मैं चित्र में दर्शाए अनुसार किसी वस्तु को रखता हूं, तो इसका प्रतिबिंब इस प्रकार से, जो प्रकाश किरण समानांतर होगी फोकस से जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण सीधी निकल जाएगी और दोनों लगभग यहाँ कहीं प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। एक रफ डायग्राम है ये। तो पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन का तात्पर्य है कि प्रतिबिंब एच आई, हाइट ऑफ इमेज, तथा बिंब एच ओ, यहाँ ये बिंब होगा एच ओ हाइट का, इनका अनुपात कितना है, एच आई बाय एच ओ। इस स्थिति में जो ली गई लंबाई है वो मुख्य अक्ष के लंबवत है, इस कारण से इसे इसे ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ या पार्श्वावर्धन कहते हैं। अर्थात यदि आकार एक लंबाई के रूप में लिया जाए तथा लंबाई का मापन मुख्य अक्ष के लंबवत दिशा में किया जाता हो तो इसे पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन कहते हैं। द्वितीय प्रकार का आवर्धन है अक्षीय या अनुदैर्ध्य आवर्धन। हम मान लेते हैं कि अपने पास जो वस्तु है, बिंब है, उसकी लंबाई मुख्य अक्ष की दिशा में मापी जाए। अर्थात मैं एक ऐसी वस्तु की कल्पना करता हूं जो इस प्रकार से है। अब इसका एक प्रतिबिंब प्राप्त होगा लगभग इस प्रकार का इधर। जो सिरा लेंस के पास होगा उसका प्रतिबिंब इधर लेंस से दूर बनेगा और जो सिरा लेंस से दूर होगा उसका प्रतिबिंब लेंस के पास बनता है। ये अपने किसी भी उत्तल लेंस के रे डायग्राम से आसानी से जानते हैं, ज्ञात कर चुके हैं अपने पहले ही 11th क्लास में। अब यदि प्रतिबिंब का आकार लेते समय मैं जो लंबाई लेता हूं वो मुख्य अक्ष की दिशा में हो, लेंथ ऑफ इमेज, यहाँ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों यदि परस्पर इस प्रकार से लिए जाएं कि ली गई लंबाई मुख्य अक्ष की दिशा में हो तो इसे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कहेंगे, जिसका गणितीय मान एल आई बाय एल ओ के बराबर होता है, जहां ये लंबाइयां मुख्य अक्ष की दिशा में ली गई। तो याद रखिएगा, पार्श्व आवर्धन या अनुप्रस्थ आवर्धन में लंबाइयां मुख्य अक्ष की लंबवत दिशा में ली जाती हैं, जबकि अक्षीय या अनुदैर्ध्य आवर्धन में लंबाइयां मुख्य अक्ष की दिशा में ही ली जाती हैं। तीसरा है कोणीय आवर्धन। कोणीय आवर्धन का तात्पर्य है कि प्रतिबिंब ने लेंस पर कितना कोण बनाया और बिंब ने द्वारा लेंस पर बने कोण का अनुपात कोणीय आवर्धन कहलाएगा, जिसके बारे में डिटेल आज के लेक्चर में ही आगे आने वाली स्लाइड में करेंगे। वन बाय वन तीनों को अपने डिफाइन करते हैं। पहला है पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात। याद रखिएगा, आवर्धन परिभाषित करते समय आकार शब्द लिया गया था, जबकि यहाँ पर ऊंचाई शब्द लिया गया है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात पार्श्वावर्धन कहलाता है। ऊंचाई की गणना सदैव मुख्य अक्ष के लंबवत दिशा में की जाती है। दिए गए चित्र में ए डैश बी डैश एक प्रतिबिंब है, ए बी एक बिंब है। दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात ए डैश बी डैश बाय ए बी, इसको अपने पार्श्वावर्धन परिभाषित करते हैं। जब अपने 12th क्लास की ऑप्टिक्स में ये टॉपिक्स किए थे तो सामान्यतः अपने प्रकाशिक उपकरण के लिए पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन ही परिभाषित किया गया था कि प्रतिबिंब कितना बड़ा है। नेक्स्ट है अक्षीय या अनुदैर्ध्य आवर्धन। प्रतिबिंब की लंबाई, अब ऊंचाई नहीं है, लंबाई शब्द प्रयोग में लाया गया है, तथा बिंब की लंबाई का अनुपात पार्श्वावर्धन कहलाता है।
लंबाई की गणना सदैव मुख्य अक्ष की दिशा में की जाती है। जिस प्रकार से अपने कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग वह तरंग होती है जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, उसी प्रकार से अनुदैर्ध्य आवर्धन वह आवर्धन है जहां लंबाई की गणना मुख्य अक्ष की दिशा में ली जाती है। प्रतिबिंब की लंबाई AI BI जो यहाँ प्रदर्शित है बटे बिंब की लंबाई AB, इन दोनों राशियों का अनुपात अक्षीय आवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट है इसमें कोणीय आवर्धन। अपवर्तित किरण द्वारा मुख्य अक्ष से बनाए कोण की स्पर्शज्या तथा आपतित किरण द्वारा मुख्य अक्ष से बनाए कोण की स्पर्शज्या का अनुपात कोणीय आवर्धन कहलाता है। इस स्थिति में मान लिया कि यहाँ पर जो एक लाल डॉट सा बनाया है ये एक प्रकाश का स्रोत है। आपतित किरण जो मुख्य अक्ष से अल्फा कोण बनाती हुई गई, अपवर्तन के पश्चात इसने मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटा वह बिंदु बीटा कोण बना रहा था। तो tan बीटा स्पर्शज्या का तात्पर्य tan से होता है, टेंजेंट जो अपने बोलते हैं। tan बीटा बाय tan अल्फा यह अनुपात कोणीय आवर्धन कहलाता है। आवर्धन तीन प्रकार के हो गए। यदि लंबाइयां मुख्य अक्ष के लंबवत दिशा में ली जाएं तो कहते हैं वो अनुप्रस्थ आवर्धन है। यदि लंबाइयां मुख्य अक्ष की दिशा में ली जाएं तो अनुदैर्ध्य आवर्धन, और यदि कोण के पदों में आवर्धन लिया जाए तो कोणीय आवर्धन कहलाता है। अब गोलीय अपवर्तक सतह द्वारा पार्श्व आवर्धन हेतु व्यंजक की स्थापना करनी है। तो दिए गए चित्र में AB एक बिंब है जो μ1 अपवर्तनांक के माध्यम में रखा गया है। सामने एक गोलीय अपवर्तक सतह है जिसका अपवर्तनांक माध्यम का μ2 है। बिंदु B से चलने वाली वह प्रकाश किरण जो इस गोलीय सतह के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है वो सीधी निकल जाती है। बिंदु A से चलने वाली वह किरण जो मुख्य अक्ष की दिशा में जाएगी वह भी सीधी निकलेगी। A से चलने वाली वह किरण जो किसी विशेष बिंदु B से होकर गुजरती है, अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष को बिंदु P पर काटती है जिससे PQ एक प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। किन नियमों के हिसाब से अपवर्तक सतह के बिंदु M से बिंब की दूरी को नेगेटिव U, प्रतिबिंब की दूरी को कैपिटल V, वक्रता त्रिज्या अर्थात M से लेकर C के मध्य की दूरी को कैपिटल R, बिंब की ऊंचाई H1 तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्योंकि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे बना है PQ इसलिए इसे नेगेटिव H2 लिया गया है। अब व्यंजक की स्थापना करनी है पार्श्व आवर्धन के, और पार्श्व आवर्धन में ऊंचाइयां सदैव मुख्य अक्ष के लंबवत ली जाती हैं, अतः अपने को H2 बाय H1 ज्ञात करना है। तो H2 तथा H1 को अनुपात ज्ञात करने के लिए H2 और H1 वाले दोनों त्रिभुजों को परस्पर समरूप सिद्ध करते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQC में बिंब मुख्य अक्ष के लंबवत है, प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के लंबवत है PQC, ये वाला कोण P और कोण A दोनों 90। बिंदु C पर शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होंगे। दो कोण समान होने पर तीसरा ऑटोमेटिक समान होता है क्योंकि तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। अतः ये दोनों त्रिभुज ABC और PQC दोनों परस्पर समरूप है, और समरूप त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात समान होता है। अतः ऊंचाइयों का अनुपात लिया, पहले PQC त्रिभुज की ऊंचाई PQ, ABC त्रिभुज की ऊंचाई AP, तो यहाँ PQ बाय AB इक्वल टू दोनों के आधारों का अनुपात, पहले CP आधार और इधर CA आधार। CP दूरी को M के पदों में लिखें तो MP माइनस MC। CP दूरी डायग्राम में ध्यान दीजिएगा, CP दूरी MP माइनस MC के बराबर लिखी जा सकती है, और इसी प्रकार से AC दूरी AM प्लस MC के बराबर लिखी जा सकती है। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार नाम लिखते हैं।
पी क्यू की जगह -H2, ए बी की जगह H1, तो H2/H1 बन गया माइनस में। एम पी, एम से लेकर पी तक की दूरी को v से लिखा, एम से लेकर सी की दूरी r, ए से लेकर एम की दूरी -u और एम से लेकर सी की दूरी +r। इस हिसाब से ये मान लिखें। नेगेटिव साइन को इस तरफ लाके हर में ले गए तो अंश तो v - r जैसा है वैसे का वैसा रहा, और इस माइनस साइन ने -u+r के चिन्ह को बदलकर u - r कर दिया, जिससे H2/H1 का मान v - r/u - r के बराबर प्राप्त हुआ, जिसे समीकरण नंबर 1 से लिख दिया। H2/H1 v - r/u - r। अब गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र जो प्रीवियस लेक्चर में ही अपनों ने डिराइव किया था, μ2/v - μ1/u इक्वल टू μ2 - μ1/r। तो इसमें μ1 वाले पदों को एक तरफ इकट्ठा कर लिया और μ2 वाले पदों को एक तरफ इकट्ठा किया। एलसीएम लेकर यदि इनको अरेंज करें तो v - r/u - r की वैल्यू μ1 v/μ2 u के बराबर आ जाती है। समीकरण 1 और 2 से तुलना करें तो H2/H1 का मान μ1 v/μ2u के बराबर आ जाता है, जो अपना पार्श्वावर्धन का व्यंजक है, mt ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन μ1 v/μ2u। तो इक्वेशन नंबर 2 की ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ये आपको खुद करके देखनी है। सिंपल एल μ1 के पदों को एक तरफ लीजिए, एलसीएम लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके v - r/u - r अरेंज कर, तो अपने पास पार्श्वावर्धन का एक सामान्य सूत्र आ जाता है μ1 v/μ2u। अब आज का असाइनमेंट क्वेश्चन, किसी बिंब के आवर्धन से क्या तात्पर्य है, आवर्धन के प्रकारों को सचित्र परिभाषित करो, गोलीय अपवर्तक सतह द्वारा पार्श्वावर्धन हेतु व्यंजक की स्थापना करो। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। So see you in next class. Have a nice day.